हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो मार्केट की जो स्थिति फिलहाल आपको देखने को मिल रही है वो कोई खास अच्छी नहीं है। ये तो आपने आज देखा, क्योंकि आज की सिचुएशन आपने एक बार फिर से ऐसी ही देखी कि मार्केट गिरता हुआ ही नजर आया। तो एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट में जो कल तेजी हुई थी ना, वो एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि मार्केट कॉन्फिडेंट नहीं है। तेजी की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही एक दिन तेजी देखते हैं, अगले दिन फिर से गिरावट ही देखने को मिलती है थोड़ी थोड़ी। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हैं। इसलिए मुझे जहां तक लगता है दोस्तों, अभी आपको मार्केट में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है नहीं। लेकिन फिर भी कुछ शेयर्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें कुछ अलग अलग खबरों के चलते, कुछ अलग अलग वजहों के चलते तेजी हो सकती है। वो हम देखेंगे आज। शुरुआत तो डाउ जोन्स से ही करेंगे। देखो, यहाँ अगर हम देखें तो आपको देखने को मिल रही है गिरावट। हालांकि ये गिरावट कोई बहुत बड़ी नहीं है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत मामूली सी गिरावट है, या फिर मैं बोलूँ इसे फ्लैट माहौल यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम नेस्डैक की तरफ चलें कि नेस्डैक में क्या है, तो देखो यहाँ भी आपको फ्लैट ही दिखाई दे रहा है। यहाँ भी कोई खास स्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है। तो ये सिचुएशन है फिलहाल अमेरिकन मार्केट की, जो कि आप थोड़े से वीक मार्केट के तहत फिलहाल के समय पर ट्रेड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखें, इन्फोसिस को देखते हैं अमेरिकन मार्केट में स्पेशली, तो ये भी पूरी तरीके से फ्लैट है। ठीक है, अब विप्रो भी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर स्थिति जो है क्या नजर आ रही है। तो देखो, ये काउंटर भी फ्लैट है, नेगेटिव साइड जा रहा है तो फ्लैट अभी। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि फिलहाल जो सिचुएशन आपको नजर आ रही है, मार्केट में जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, वो कोई बहुत बढ़िया सिचुएशन नहीं है। एंड जो स्टॉक्स अभी मैंने आपको दिखाए अमेरिकन मार्केट में, जो स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो भी आपको जो है फिलहाल वीक ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब बात आते हैं करेंगे दोस्तों हम भारतीय मार्केट की। लेकिन एक एचडीएफसी बैंक और रह गया है, इसे देख लेते हैं। एंड ये तो बुरी तरीके से टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। लगभग 2% की गिरावट जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। एंड आगे अलग अलग शेयर्स की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने कंपनी है उसका नाम है जेएनके इंडिया। यहाँ अगर हम देखेंगे जेएनके को, तो इसमें ऐसा कोई खबर नहीं है, लेकिन हाँ, इसे एक ब्रोकरेज फर्म जो है उसने कवर किया है। एंड जो उसके टारगेट दिए हैं वो बढ़िया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एलकेपी रिसर्च ने इसे कवर किया है। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसके जो टारगेट बताए गए हैं वो है 815 रुपए के। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि फिलहाल जो इसकी सिचुएशन है कहीं ना कहीं अच्छी दिखाई दे रही है, जिसके चलते उम्मीद ये है कि यहाँ पर एक तेजी हो सकती है और रिटर्न अच्छे आ सकते हैं। तो जब इस तरीके से इसके जो टारगेट वगैरह हैं वो अच्छे दिए जा रहे हैं, तो आप ये मान के चलो आने वाले दिनों के लिए आपको जो चीजें हैं वो भी आपको यहाँ पर जो है अच्छी नजर आ सकती हैं। इसलिए आप जो है यहाँ पर इस पर नजर बनाकर रखो। पॉसिबिलिटीज ये भी हैं कि कल भी आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस पर तो आपको नजर रखनी ही है। लेकिन कल ना टीसीएस के नंबर आ रहे हैं, इस पर आपको ध्यान रखो। टीसीएस के नंबर हैं, आज ये नंबर से पहले तेजी में आया, कल भी आफ्टर मार्केट ही नंबर आएंगे। ठीक है, ये भी मान के चलो। तो इसका इम्पैक्ट पहले तो मैं आपको बताऊं, बहुत पॉजिटिव है मार्केट। मार्केट जो है काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, टीसीएस के लिए ही नहीं, पूरे के पूरे आईटी के लिए। यहाँ पर जो है पूरी आईटी कंपनीज के लिए मार्केट को लग रहा है कि एक अच्छा खासा माहौल देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मुझे जहां तक लगता है आपको यहाँ नजर बनाकर रखनी चाहिए। और कल ना सिर्फ यही, बल्कि आप ये मान के भी चल सकते हो कि जितने भी आईटी शेयर्स हैं उनमें एक तेजी का माहौल नजर आ सकता है, इंक्लूडिंग इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एचसीएल हो गया। इन शेयर्स पर जो है आप जरूर मेरे हिसाब से नजर बनाकर रखना। एंड यहाँ जो है माहौल अच्छा देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको कल के लिए तो एटलीस्ट तेजी रहेगी। एंड हाँ,
अगर मैं बात करूं कल के बाद, परसों की, डे आफ्टर टुमारो की बात करूं, तो क्या होगा, फिर नंबर्स के ऊपर चीजें चलेंगी, नंबर कैसे आएंगे। इसलिए फिलहाल तो आपको टाटा कंसल्टेंसी पर नजर जो है रखनी चाहिए। उसके मतलब नंबर जो है अच्छे देखने को मिल सकते हैं, एंड अगर नंबर कल अच्छे आए तो परसों भी तेजी हो सकती है, और कल के चांसेस तो श्योरली है ही। ठीक है, कल की उम्मीदें तो अच्छी है ही। आगे बढ़ते हैं अब नंबर आता है दोस्तों मेट्रो ब्रांड का। अगर हम मेट्रो ब्रांड को देखें तो इस पर भी आपको अपनी नज़र जो है बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक रिसर्च निकल कर आई है इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए। एंड जो टारगेट आए हैं वो आए हैं 1500 रुपये पर शेयर के। अब सबसे पहले आप ये देखो दिए किसने, एम के रिसर्च ने। ये एम के रिसर्च अगर आप देखोगे तो ये ना जल्दी किसी पर बाई अपनी देते नहीं है। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो ये सेल की तरफ ज्यादा रहते हैं। ये ज्यादातर जो रेटिंग देते हैं सेल की ही देते हैं। एंड जब सेल की रेटिंग आती है यहाँ पर, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है बाई की रेटिंग आई है किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो आप ये कह सकते हो कि उम्मीदें जो हैं अच्छी हैं। और वैसे भी मेट्रो ब्रांड एक बेहतरीन कंपनी है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। एक अच्छी खासी कंपनी आपको जो मेट्रो ब्रांड देखने को मिलती है, तो इसका भी फायदा जो है देखने को मिल सकता है आपको। एक कंपनी अच्छी है, साथ में टारगेट भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अच्छी देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको यहाँ भी नज़र जो है अभी फिलहाल के लिए बनाकर चलना चाहिए। कल तो एटलीस्ट तेजी की उम्मीद है ही, क्योंकि इस पर पर्टिकुलरली टारगेट अच्छे दिए गए हैं। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस की तरफ अगर आप देखोगे रिलायंस को भी, तो यहाँ भी सिचुएशन किस तरीके की है कि ये काउंटर जो है बहुत दिनों से इसने कोई खास रिटर्न नहीं दिया। लंबे समय से ये जो है इसी तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखो ना इसे भी, तो यहाँ भी हालात जो हैं अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिचुएशन को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अब यहाँ पर ना जेफरीज ने 36% की उम्मीद यहाँ पर करी है। जेफरीज को लगता है कि लगभग 36% के आसपास के मतलब टारगेट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छा माहौल यहाँ जो है आपको नजर आ सकता है, इसलिए इस पर भी आप जो है कहीं ना कहीं नजर जरूर बनाकर रखो। एंड अगर 36% के फिर भी टारगेट अच्छे हैं, अगर ये टारगेट आ जाते हैं तब तो श्योरली एक बेहतरीन लेवल की आपको तेजी जो है यहाँ नजर आ सकती है। तो इस पर भी जो है आप जरूर नजर बनाकर रखो। कुछ वीक शेयर है जैसे कि पेटीएम हो गया, वारी एनर्जीज हो गया, इन पर भी देखो, क्योंकि ये गिरने के फिलहाल तरफ ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ये वीक हैं अभी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।